आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्टील तथा तांबे की छड़ की लंबाई क्या होनी चाहिए कि सभी तापों पर स्टील की जो छड़ की लंबाई जो है तांबे की छड़ की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ पे तांबे के लिए जो है इस प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक का मान 1.7 गुनी 10 का घात ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस तथा स्टील के लिए 1.1 गुनी 10 का घात ऋण 5 प्रति डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है। तो मान लीजिए हम जो इस प्रकार से स्टील का एक छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम इस प्रकार से जो है LS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो हम इस प्रकार से एक जो है तांबे की छड़ लेते हैं जिसकी लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से जो है तांबा है तो इस प्रकार LC से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, इनको जो हमेशा जो है किसमें लंबाई का अंतर अर्थात यहाँ पे स्टील की लंबाई हमेशा अधिक दी गई है। ठीक है, तो LS ऋण LC का मान हमें 5 सेंटीमीटर हमेशा प्राप्त होना चाहिए, अर्थात स्टील की छड़ की लंबाई तांबे की छड़ की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक होगी। ठीक है, तो इसे हम समीकरण एक के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे इसके जो अगर तापमान में समान परिवर्तन करते हैं डेल टी, तो उसके जो है लंबाई में समान परिवर्तन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि तापमान बढ़ाने पर इस प्रकार लंबाई में परिवर्तन स्टील के लिए डेल LS तथा इसी प्रकार जो है देख सकते हैं तांबे के लिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, डेल LC के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जहाँ पे प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, इनका जो है रेखीय प्रसार गुणांक इस प्रकार स्टील के लिए अल्फा एस क्या दिया गया देख सकते हैं, यह दिए गए 1.1 गुनी 10 का घात ऋण 5 इस प्रकार से प्रति डिग्री सेल्सियस में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया गया देख सकते हैं, अल्फा जो कॉपर के लिए या तांबे के लिए हम कह सकते हैं, इसके लिए क्या दिया गया है 1.7 गुनी 10 का घात ऋण 5 इस प्रकार से हमें दिए गए प्रति डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो लंबाई में समान परिवर्तन होना चाहिए तो इस क्या होगा, इसके जो लंबाई में जो वृद्धि है इसमें भी जो क्या होना चाहिए, समान परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से जो स्टील की लंबाई में वृद्धि है वो जो है कॉपर अर्थात तांबे की लंबाई में वृद्धि के बराबर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है इसके लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है अल्फा बराबर इस प्रकार से डेल L बटे L गुणित डेल टी के बराबर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल L बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा L गुणित डेल टी के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम स्टील तथा कॉपर के लिए देखें तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ये में प्राप्त हो जाएगा अल्फा S LS डेल टी, यहाँ पे तापमान दोनों के लिए समान रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे तांबे के लिए अल्फा C LC डेल टी के रूप में। तो डेल टी यहाँ से दोनों पक्षों में कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं अल्फा S बटे अल्फा C बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं LC बटे LS इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ हम इसे लिखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर LS का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, तो LS का मान देखें तो LS बराबर हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा LC गुणित हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा C गुणित बटे अल्फा S के बराबर। हम यहाँ पे मान रख देंगे, देख सकते हैं अल्फा C अर्थात इस प्रकार से जो है तांबे तथा यहाँ पे क्या दिया गया स्टील का जो है हमें रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया गया है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो LS बराबर क्या प्राप्त होगा, LC गुणित ये प्राप्त हो जाएगा हमें 1.7 गुणित 10 का घात ऋण 5 बटे 1.1 गुणित 10 का घात ऋण 5। तो 10 का घात ऋण 5 आपस में कट जाएंगे तो LS बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 17 बटे 11 LC के बराबर। अब यह मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में, यहाँ पे LS ऋण LC बराबर 5 हमें दिए गए हैं तो मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये प्राप्त हो जाएगा LS का मान दे सकते हैं 17 बटे 11 LC ऋण LC बराबर 5 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो 17 LC ऋण 11 LC बटे प्राप्त हो जाएगा हमें 11 बराबर 5। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 6 LC बराबर 55। तो यहाँ से LC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 55 बटे 6, यहाँ हम लिख सकते इसको इस प्रकार से LC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 9.17 मात्रा क्या हो जाएगा इसका, देख सकते हैं यहाँ जो है सेंटीमीटर में दिया गया है तो यह भी हमें सेंटीमीटर में इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार LC का मान प्राप्त होगा तो हम समीकरण 1 से जैसे हमने बताया कि यहाँ से LS ऋण LC बराबर क्या था, 5 था। ठीक है, तो यहाँ से LS आता जो इस प्रकार से जो स्टील की लंबाई LS क्या प्राप्त हो जाएगा 5 धन LC के बराबर मान रख देंगे तो 5 धन 9.17 तो ये हमें प्राप्त हो जाता है LS अर्थात जो है स्टील की लंबाई का मान हमें जो है प्राप्त हो जाता है 14.17। तो इसका भी मात्रा क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यह जो है सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार से देख सकते हैं तांबे तथा जो है इस प्रकार से स्टील की लंबाई क्या प्राप्त होगी, जिनके बीच अगर किसी भी ताप पर देखें तो इनके बीच क्या है लंबाई का अंतर हमेशा जो है 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो। तो यही हमारा प्रश्न का
उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, तांबे तथा स्टील की लंबाई इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।